नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजना नकवी और आप देख रहे हैं हर्बल 24। आज है मेरे साथ मेरी खास दोस्त श्रुति। तो आज हम बात करेंगे दादी नानी के नुस्खों के बारे में। क्यों भाई श्रुति, क्या याद है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी जानना बाकी है क्या क्या है रेमेडीज। चलिए तो हम ना अपने चैनल पर रेमेडीज बनाते ही रहते हैं, डालते भी रहते हैं और हमारे वीडियोस भी काफी बढ़िया जाते हैं। लेकिन आज हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, एक फन फैक्ट के ऊपर। तो एक बार श्रुति मेरे साथ बताऊं क्या हुआ। मेरे को ना किसी ने ऐसे बोला कि अंडे लगाओ, है ना। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अंडे नहीं खाती। बहुत से लोग ऐसे होंगे हमारी ऑडियंस जो अंडे नहीं खाती, है ना। तो मेरे साथ हुआ ये कि मेरे को किसी ने बोला कि अंडे लगाओ। मैंने बोला ठीक है। मैंने बाउल लिया, उसमें अंडे 4 फोड़ के डाले और उसमें ना एक पता नहीं कुछ कैप्सूल करके बताया था, आई थिंक हाँ विटामिन ई का कैप्सूल था। तो मैं बोला वो भी डाल देना। मैंने बोला ठीक है मैं डाल दूंगी। अब मैंने जो उसको फेंटा और सब मैंने अप्लाई कर लिया डायरेक्ट। अब क्या होता है, जैसे मेरी मम्मी डाई कराती हैं, बाहर जाके कलर करवाती हैं, डाई करवाते हैं जो लोग, तो उनके एप्लीकेटर्स आते हैं, है ना। मुझे नहीं पता था कि अच्छा एप्लीकेटर्स भी कुछ होती है। तो ये भाई हो गया, ठीक है। अब वो जो मिक्सचर रेडी हो गया है, अब मैंने उसको लगाया कैसे। मैंने पार्टीशन करा बीच का और डायरेक्ट उसको लगाना शुरू कर दिया। अब तुम बताओ खास बात मेरे साथ क्या हुई। मैंने अपने बालों पे वो अप्लाई तो करा, साथ में वो मेरे फ्लोर पे भी अप्लाई हुआ, साथ में मेरी बेडशीट पे भी अप्लाई हुआ और मेरे कपड़ों पे भी अप्लाई हुआ। मतलब वो अंडे का नुस्खा मुझे इतना महंगा पड़ा कि बाद में मेरी मम्मी से ना मुझे बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिली। तो मेरा एक्सपीरियंस ना नेचुरल रेमेडीज को लेकर थोड़ा सा अलग रहा है। तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हारा क्या रहा है? पहली बात तो ये नेचुरल रेमेडीज अगर करनी चाहिए तो उसको प्रॉपर वे में करनी चाहिए। तो मेरी तो बहुत अच्छी नेचुरल रेमेडीज की एक्सपीरियंस रही है। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ और सभी को जिनको ये रेमेडीज लगानी नहीं आती, आप लगाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, पर डर रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बता दूं, अगर तुमने वो अप्लाई किया था तो तुम या तो उसके साथ नींबू अप्लाई करती तो उसमें से स्मेल नहीं आती। अगर तुम हेयर वॉश कर रही होगी तुम्हें स्मेल भी आ रही होगी, उससे भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेरी स्मेल आ रही है, ये आ रही है, तो मैं कैसे इसको रोकूं। तो अगर उसमें तुम नींबू डालती, इसको मिक्सचर बना करके और एप्लीकेटर से भाई अप्लाई किया करो, उससे नहीं कि हाथों से कर लिया मैंने एप्लीकेटर से, तो वो प्रॉपर जाती है एग्जैक्ट अमाउंट में। ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा चला जाएगा हाथ से, कहीं पे ज्यादा फिर कहीं पे कम, तो वो हो जाता है। तो अगर आपको होम रेमेडीज यूज करना है तो अच्छे से और प्रॉपर उसके रेमेडीज को इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी देख लिया आधा वो इस्तेमाल नहीं करना, तो ऐसे होंगे फर्श भी गंदा होगा, बेडशीट भी गंदा होगा, कपड़े भी गंदे होंगे। तो इसको बोलना है। तो मेरा एक्सपीरियंस ना दोस्त तो कुछ अलग रहा, लेकिन हमारी श्रुति दोस्त का एक्सपीरियंस कुछ हटके था। तो भाई श्रुति ने जो बात ये बताई है कि एप्लीकेटर से हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। तो श्रुति एक मेरे साथ ना सीन और हो गया था, इस पे तो सच्ची में मैं पिटी भी थी। मैंने क्या करा, एक बार मैं अपनी चाची के पास गई, तो मेरी फैमिली में सबके बड़े लंबे लंबे बाल हैं। बाल मेरे भी ठीक थे, लेकिन वही है ना, चुल होती है इंसान को अंदर से कि भाई और अच्छे हो और बेहतर हो। तो मैंने अपनी चाची से जाके पूछा कि चाची की जो इतने लंबे लंबे बाल है, घुटनों तक आ रहे हैं, इसका कुछ राज है? मैंने बोला हाँ है। मैंने बोला कौन सा शैम्पू अप्लाई करती हो, मुझे भी बता दो यार, मैं भी मार्केट से जाके ले आऊंगी। तो हंस के मेरे को जानते क्या बोलती है श्रुति कि कोई शैम्पू वैम्पू नहीं है, ये सिंपल एक नेचुरल रेमेडी है। अब मैं शौक हूँ भाई, शैम्पू ही तो होता है जो हमारे बाल बढ़ाता है, या फिर एक दूसरा तेल, लेकिन अब ये तीसरी चीज कहाँ से आई। अब मैंने सोचा भाई मार्केट में होगा शायद कुछ ना कुछ जो मुझे चाची नहीं बताना चाह रही। फिर चाची बोलती नहीं 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 कुछ नहीं है, सिंपल दही लो, कर्ड लो, ठीक है, और उसमें ना तुम नींबू डाल देना थोड़ा सा। मैंने बोला ठीक है नींबू डाल दूंगी, कर्ड डाल दूंगी। मैंने बोला बस चाची यही था? उन्होंने बोला हाँ बस यही है। अब मैं कर्ड ले आई, सुन रही हो ना श्रुति, अब मैं कर्ड ले आई, लेमन भी ले आई, लेमन का जूस डाला, कर्ड लिया और उसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने। अब ब्लेंड हो गया। अब तुमने बोला एप्लीकेटर से अप्लाई करना, अच्छा चलो अब की बार मेरे दिमाग में था, घर वालों ने समझाया कि भाई एप्लीकेटर से अप्लाई करना। मैंने बोला ठीक है एप्लीकेटर से अप्लाई होगा भैया, अब की बार कोई मैस नहीं होगा, पिटना नहीं है। अब वो कंसिस्टेंसी इतनी ब्लेंड करने पे लिक्विड फॉर्म हो गई जो बालों पे तो जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे कपड़े पी रहे हैं उसको। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि मैंने ज्यादा ब्लेंड करा है या मैंने कर्ड जो है वो होममेड की जगह क्या लिया है, या दूध तो नहीं था वो। मतलब मैं क्या करती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम बताओ कि तुम्हारी इस पे क्या राय है कर्ड वाली रेमेडी पर? अगर तुमने दूध लिया होगा तो सबसे पहले तो वही डिफॉल्ट है कि तुमने दूध लिया, और अगर तुमने कर्ड लिया भी हो
तो इन केस तुमने बहुत ज्यादा उसको मिक्स किया, इतना भी मिक्स नहीं करने का है, उसको एक प्रॉपर अमाउंट में इतना मिक्स करो कि वो एक टेक्सचर में, ऐसे टेक्सचर में आ जाए जिससे तुम अप्लाई करो तो वो प्रॉपर कंडीशनिंग के टाइप में रही। ये नहीं कि अब पानी के जैसे करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे कपड़े ही पिएंगे, तुम्हारे बाल नहीं। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है तुमने या तो कर्ड नहीं लिया, दूध लिया जिसे तुम्हें पता नहीं वो दूध था ये कर्ड था, और अगर तुमने वो लिया नहीं तो प्रॉपर ब्लेंड करना है, सिर्फ एप्लीकेटर नहीं ध्यान में रखना है, उसको कंसिस्टेंसी भी देखनी है, कैसे फेंटनी है, कैसे मिलानी है, तो ये देखना है। तो अक्सर ना मैं क्या करती हूँ, जो भी जैसे अभी क्या है, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है ना, बिल्कुल। तुम्हारा मेरा हर किसी का इंस्टा अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, तो हम मे भी अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है हम क्या जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, टाइप कर देते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज मैं देखती हूँ, जैसे मेरे को भाई लोग कहते हैं ना, भाई अब हम टीनेजर ठहरे हुए, कहाँ इतने पैसे घर वाले देते हैं कि इतना पैसा स्किन केयर और इस पे कर ले। अब जो भी है भाई नेचुरल ही करना है, तो किचन में जाओ और उठा के करो। अब क्या हुआ कि भाई ये जो मैंने अंडे वाला एक कांड करा, इसके बाद एक दही वाला कांड करा। अब भाई अब घर वाले रिस्क नहीं ले सकते मेरे साथ इस चीज में, मैं अगला कुछ करूँ नया। तो अब क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि भाई चेहरे पे मेरे बड़े पिंपल हो गए हैं, इनका कुछ तो होगा, कुछ तो जुगाड़ होगा, जरूरी नहीं यार इतना महंगा फेस वॉश मास्क लगाएंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे। अब मैंने ये जुगाड़ निकाल लिया यार शुरू से। मैंने तो क्या एक ना नेचुरल मैंने मास्क देखा, उस मास्क में ना लेकिन मेरे से गलती हो गई, तो मुझे सही से बताना गलती क्या थी। पहले सुनो वो थी क्या, उसमें था ना कि बेसन लेना है, ठीक है, मैंने बेसन लिया, ठीक है, उसमें उन्होंने बोला नींबू डाल देना, मैंने नींबू डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल देना, मैंने वो भी डाल दिया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही बात कि जब मैं वो लगाने के लिए जा रही थी तो मैंने ना ऐसे पहले हाथ पे लगा लिया। लोग कहते हैं कि पैच टेस्ट करना चाहिए, है ना, लोग ये बोलते हैं। तो मैं ना पहले ना कुछ भी जब नई चीज अप्लाई करती हूँ तो 4 सोर्स ले लेती हूँ कि पहले ये भी देखूँ ये भी देखूँ। तो मैंने सोर्स पे देख लिया कि भैया पैच टेस्ट करना होता है पहले, उसके बाद करना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा लिया, लगा लिया। अब क्या हुआ ना, मैंने 2 मिनट फेस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया, मैंने इस पे करा। अब मैंने इस पे कर लिया और श्रुति तुम मानोगी नहीं यार मेरी बात, वो इतना इरिटेशन करा ना मुझको, पता नहीं क्या। तो उस चीज से तो मैं बच गई कि मैंने फेस पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इरिटेशन मेरी मतलब इस पे ही हुई या मेरे को कुछ अलग तरीके से पैच टेस्ट करना चाहिए था। कुछ पैच टेस्ट के टाइप्स भी होते हैं मैंने सुना है। हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे किसी को यहाँ पे ईयर के पीछे लगा के थोड़े से टेस्ट करने होते हैं, कभी हाथ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, जहाँ तुम्हें प्रेफर्ड हो। लेकिन मैं बता दूं, अगर तुम्हें यहाँ पे करके देखा और तुम्हें वो एलर्जी हुई या पैचेस जो भी रेडनेस वगैरह हुए, इरिटेशन होने लगी, तो मैं आगे पहले बता देती हूँ, आगे वो यूज ना करे, क्योंकि ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव नहीं है आपका फेस ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब ये नहीं झेल पा रहा तो आपके फेस तो बिल्कुल ही नहीं झेल पाएगा। तो यहाँ अगर नहीं आया तो आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि क्या पता तुम्हें किसी चीज से उससे एलर्जी हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज हैं जिसमें एलर्जीज होती है, जैसे किसी को टर्मरिक से होती है, किसी को एलोवेरा से होती है, रेडनेस आ जाती है, या फिर कुछ भी इचिंग होने लग जाती है। तो उसका अल्टरनेटिव सोर्स है किचन में, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं। अब ये तो मुझे सूट नहीं कर रहा तो मैं ये नहीं यूज कर पाऊंगी, मुझे अब दुकान से ही लेना पड़ेगा या मार्केट में महंगे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। नहीं, उसको बहुत सारे अल्टरनेटिव आते हैं, आप उसे यूज करो, आप उसको देखो, बहुत सारी चीजें तो उसको इस्तेमाल करो। ये नहीं कि घबरा कर वहां से आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर उससे इरिटेशन हो रही है तो आप दूसरी चीज इस्तेमाल करो। तो ना श्रुति हुआ क्या कि ये सीन भी क्रिएट करा मैंने, मतलब सीन तो मैं लाइफ में क्रिएट करती ही रहती हूँ, पता चल ही रहा है तुम्हारी बात, तो मैं करती ही रहती हूँ। लेकिन ना एक नया सीन और भी खतरनाक था। अब क्या कर दिया? क्या हुआ ना कि मैंने जब कॉलेज ज्वाइन करा अपना फर्स्ट टाइम, कैसा होता है ना, हम फर्स्ट ईयर वालों को बड़ी प्रेशर हो रहती है, कॉलेज जाएंगे सुंदर दिखने चाहिए, है ना, 4 लड़के अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, तो ये वाला सीन था। अब क्या हुआ कि मैं गई कॉलेज और मेरा फर्स्ट डे बहुत ऐसा नहीं, मैं बहुत हैवी करके थी, सिंपल नॉर्मल जैसे मेकअप जो बेसिक होता है हमारे स्किन केयर रूटीन वो था। लेकिन क्या हुआ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा यार श्रुति इतना मेकअप करके आती है, और ना वही मैंने देखा यार इतना मेकअप ये लोग करके आते हैं, इनकी स्किन पे क्या, स्किन जो है अफेक्ट नहीं होती होगी इस चीज से, है मतलब। फिर मैं सोचा यार कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेट हो इसकी जगह, मेकअप की जगह, या फिर कुछ मतलब होम रेमेडीज, कितनी रेमेडीज हैं, तो तुम यार मेरे को कोई रेमेडी यार ऐसी सजेस्ट करो कि मेरा फेस ना बिना मेकअप के थोड़ा ग्लो करे।
पहली बात तो ये जो लड़कियां मेकअप करती है और फिर भी उनके स्किन ग्लो कर रहे थे, इट मींस वो कुछ ना कुछ स्किन केयर भी कर रही है, क्योंकि मैं भी मेकअप मुझे बहुत पसंद है। मैं बिना मेकअप के कहीं जाना पसंद नहीं करती, मुझे चाहिए लिपस्टिक चाहिए, ब्लश चाहिए, मुझे चाहिए। तो एक लड़की को होता है कि हाँ मुझे अट्रैक्टिव लगना है, अच्छी दिखना है, पर्सनैलिटी है भाई, दिखना चाहिए, सबको पसंद है, कौन चाहेगा कि मैं बुरा दिखूं। तो वही सीन है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम्हें बहुत सारी मेरी फ्रेंड है उसे जैसे तुम्हें मेकअप पसंद नहीं, मतलब नॉर्मल मिनिमल मेकअप चाहिए, और मुझे पसंद है कि मुझे हाँ मेकअप करना है। तो दो टाइप की लड़कियां होती है, दूसरी टाइप की वो तुम हो, तो तुम्हें नहीं पसंद है मेकअप, तो मैं पहले सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे स्किन केयर अगर प्रॉपर हो तो तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कोई कोई लड़कियां यूज करते हैं स्किन केयर में, अगर आपको जैसे कि टैनिंग हो रखी है, स्किन डल लग रहा है, तो सबसे बढ़िया कॉफी है। कॉफी आपको स्किन को एक्सफोलिएट करता है बहुत अच्छे तरीके से। आपको कोई AHA BHA सीरम लेने की जरूरत नहीं है, आप वो लो। उसके साथ आपको अगर स्क्रब चाहिए, स्क्रब करना है तो कॉफी में डाल के चीनी का स्क्रब कर लो, मिला उसमें कंसिस्टेंसी बना लो, एलोवेरा जेल डाल लो या फिर रोज वाटर डाल लो उसमें, और उसको थोड़ा सा वो टेक्सचर वाटरी टेक्सचर बना लो। फिर उसके बाद अप्लाई करो स्किन पे और थोड़ी देर स्क्रब करके 2 मिनट या 3 मिनट फिर वॉश कर लो, आपको इंस्टेंट ग्लो दिखेगा। तो आपको वो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज है, बेसन और दही के लेप लगा लो नहाने से पहले 10-15 मिनट, वो रखो, तो वो सब आपको स्किन को ग्लो ही देगा। तो इसमें है कि आपको कोई मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है, आप नेचुरल ग्लो आएगी। तो दोस्तों ये हमारी कुछ नेचुरल रेमेडीज थी, लेकिन खास ध्यान आपको इस पे रखना है कि एप्लीकेशन सही से करनी है, एप्लीकेटर का इस्तेमाल करें, और जब भी नेचुरल रेमेडीज या फिर अगर कोई मार्केट का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर करें। तो आज की बात हम यहीं पे खत्म करेंगे, और दादी नानी के नुस्खे तो हमारे चलते ही रहेंगे और ये बक भी होती ही रहेगी। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।